हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। तो पहले हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लास्ट में बात कर चुके थे मोलरिटी की। तो आज नया टॉपिक डालेंगे हम नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनसे हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोलरिटी की। तो मोलरिटी में पहले हमने बात की थी, मोलरिटी होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। 1 लीटर जो बिलियन है उसमें सॉल्यूट के कितने मोल उपस्थित हैं, तो उसे बोलते हैं मोलरिटी। आज हम जो नया टॉपिक बात करेंगे वो है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी की मैं बात करता हूँ। तो नॉर्मलिटी क्या होती है, देखो समझेंगे आप। नॉर्मलिटी क्या है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। जो नॉर्मलिटी है इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल एन से। हेडर डालेंगे आप नॉर्मलिटी, नॉर्मेलिटी डिनोट करते हैं इसको कैपिटल एन से। तो इसका नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है कि जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मलिटी। तो लिखेंगे, देखो एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन बी लीटर में। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के लिए डालेंगे आप, देखो नॉर्मलिटी क्या होती है। नॉर्मलिटी के लिए ब्रेक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो गए और बी लीटर में हो गया। अब इसको डिनोट करूं मैं, तो देखो एन अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट को करते हैं हम ई से। और ग्राम इक्विवेलेंट भी फिर क्या होता है ये भी समझेंगे आप। ग्राम इक्विवेलेंट होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन तुल्यांक भार को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इनटू बी लीटर में। अब आप बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है होता है भैया, ये होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर को बोलते हैं कोवैलेंसी, अर्थात जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इन वी लीटर। अब लीटर में अगर दे रखा है सॉल्यूशन तो हम इसको लेंगे, अगर ml में दे दे तो हम 1000 से गुणा कर देंगे इसको। तो आप अब समझेंगे इसमें, देखो क्या समझेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट वी लीटर, और ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट, और वी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में ना दे के ml में दे दे। ml में देगा तो हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मैं आगे और रिप्रेजेंट करता हूं मोलरिटी की टर्म में, तो आप समझेंगे। देखो भैया, नॉर्मलिटी कैपिटल एन बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वेट ऑफ सॉल्यूट, सेम ही बात है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w से डिनोट कर दूंगा इसको मैं, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो इसको mw से मैं डिनोट कर दूं, अपॉन एन फैक्टर
इंटू वी ml में है सॉल्यूशन है। जो भी सॉल्यूशन लेंगे बिलियन लेंगे उसका जो 1 लीटर सॉल्यूशन है वो है ml में ले रहे हैं, तो 1000 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने मैंने पहले बताई थी मोलरिटी में, तो मोलरिटी में देखो अब ये चलता है, देखो 1 2 3 और 4। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर ऐसे कोई भी आपको दे रखा हो, कोई भी जैसे इसके नीचे हम मान लेंगे 1, ठीक है। तो अब ऐसे कोई दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, देखो 1/2 इंटू 4/3 ऐसा काम आप कर देंगे। तो आप ऐसा ही देखेंगे यहाँ, तो इसमें क्या होगा, जो n फैक्टर है ये मोलर मास के अपॉन में दे रखा है, तो ये n2 में चला जाएगा भैया उधर। तो देखो n इक्वल टू, अब जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वेट और ये mw मोलर मास है, w अपॉन mw इंटू 1000 अपॉन v ml में। और ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये होती है मोलरिटी। मोलरिटी इनटू, अब n फैक्टर गुणा में चला जाएगा, उधर भाग में दे रखा है तो ऊपर जाएगा गुणा में, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा n फैक्टर। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला n इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। ये बहुत ही काम का रिलेशनशिप है हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोलरिटी नॉर्मलिटी निकालेंगे, तो नॉर्मलिटी क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं उसे बोलते हैं हम नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी और मोलरिटी, अगर आपको मोलरिटी दे रखी हो और आपको उसकी n फैक्टर पता पड़ जाए तो आप मोलरिटी से नॉर्मलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे अब ये हो गया n इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर। तो अब आप समझेंगे n फैक्टर, n फैक्टर क्या होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग डालेंगे n फैक्टर, n फैक्टर आपके समझ में आ जाएगा, तो आप नॉर्मलिटी को मोलरिटी से आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो देखो हेडिंग डालेंगे n फैक्टर, n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होता है, एक तो निकाला जाता है n फैक्टर एसिड का, एक निकाला जाता है बेस का, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। तो समझेंगे आप, एसिड का तो क्या निकाली जाती है, एसिड की तो निकाली जाती है बेसिसिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी। और जो बेस है उसकी निकाली जाती है एसिडिटी, एसिसिटी। अर्थात मैं बोलूं, इसकी तो निकालते हैं हम क्षारकता, ये अम्ल है, अम्ल की तो हमेशा क्षारकता निकालते हैं। और जो क्षार है, क्षार की निकालते हैं हम अम्लता। ये इसका कॉन्सेप्ट है एन फैक्टर का। तो एन फैक्टर के लिए सबसे पहले मैं आपको एसिड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद बेस के बारे में बताऊंगा, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो देखो समझेंगे आप, एटम डालेंगे एसिड, एन फैक्टर फॉर एसिड। अब एसिड क्या करते हैं, देखो एसिड की आपको नेचर पता होगा, एसिड में क्या होता है। एसिड के लिए एन फैक्टर निकालेंगे आप, एसिड के लिए एन फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर डाला हुआ है हेड। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एसिड की आपको जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो पता होंगे। तो देखो एसिड एक तो भैया H+ डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं मतलब त्यागते हैं, और दूसरा है OH- एक्सेप्टर होते हैं, OH- एक्सेप्टर। अर्थात जो एसिड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, H+ तो डोनेट करेंगे और OH एक्सेप्टर होते हैं। तो जैसे कोई भी एसिड है, जैसे HCl है भैया, HCl है, ये कैसे बनता है, देखो H+ + Cl-। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया,
तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। आप उसको तोड़ के देख लो एक बार, प्लस माइनस में टूट जाएगा, तो एन फैक्टर आ गया 1। एसिड के लिए हो गया ये। फिर उसके बाद देखेंगे आप, अब आप H+ कैसे देखोगे कि कौन सा भैया एन फैक्टर है। तो आप इसके लिए ट्रिक है कि जो H+ है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, देखो आपने कभी फोन का यूज किया है, FON। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन वगैरह भी होती है। तो H का नेचर देखेंगे हम, तो H इसके बराबर ही होता है लगभग Cl के। तो हम तीन चीजों को याद रखेंगे, देखो FON फोन, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो उससे हम देख लेंगे HCl, जैसे H+ और Cl- टूट रहा है, तो एन फैक्टर आ गया 1। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, जैसे कोई भी आगे देखें, तो देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। तो इसके एग्जांपल देखेंगे एसिड के। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 डालेंगे आप, HCl। एग्जांपल 2 डालेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। एग्जांपल नंबर 3 डालेंगे, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब ये 3 से समझो आप। तो देखो ये H+ कितने पे आएगा, H+ प्लस Cl-, तो इसका एन फैक्टर आ गया भैया 1। ये क्या बनाएगा, देखो ये H निकल जाएगा यहां से, ये यहां से, तो इसके लिए 2H त्याग रहा है, तो एन फैक्टर आ गया 2। इसके लिए OH- है ये OH, तो ये H निकालेगा ये, तो इसके लिए आ गया भैया एन फैक्टर 1। ऐसे आप देख लेंगे इसको। अब हम मैं बात करता हूं ऑक्सी अम्ल के लिए। ऑक्सी एसिड होते हैं ना, ऑक्सी एसिड का जो क्वेश्चन है, ये क्या कंफ्यूजन वाले होते हैं ऑक्सी एसिड। तो इनके लिए हम देख लेंगे इसके लिए कि एन फैक्टर हम कैसे निकालते भैया। तो देखो ऑक्सी अम्ल कौन कौन से होते हैं। ऑक्सी अम्ल देखो H3PO4, एक होता है H3PO3, एक होता है H3PO2। अब ये देख लो भैया, 3 है। मैं एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूं आपके सामने। तो देखो ये OH, ये भी OH और ये भी OH, एक ही हो गया। एक देखो भैया, ये OH, OH और H, एक ऐसे। तीसरा ऐसे देखो P11O OH H और H, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होंगी। तो स्ट्रक्चर में देखो, अब ये क्या OH एक्सेप्टर, इसमें OH कितने दिख रहे हैं, 3, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा भैया 3। इसमें OH कितने दिख रहे हैं आपको, यही कहानी देखो फॉर्मिक एसिड में भी थी भैया। तो ये OH एक है, तो H+ डोनेट करना, OH एक्सेप्ट करना, ये चीजें। तो ये H+ निकालेगा नहीं, क्योंकि एसिड ये OH को ग्रहण करेगा। तो देखो OH से निकालेंगे इसकी, तो इसके लिए एन फैक्टर 1 आया था।
तो ऐसी स्थिति यहाँ है, देखो ये 3 OH है, यहाँ 2 OH है, तो n फैक्टर इसके लिए आ जाएगा 2, और यहाँ भैया एक ही OH है, तो लिए n फैक्टर आएगा यहाँ 1। ये आप ध्यान रखेंगे, अपने जहन में उस चीज को उतार लेंगे। आपको ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि H3PO4 होता है, उसके लिए n फैक्टर का मान होता है 3, H3PO3 के लिए n फैक्टर का मान होता है 2, और H3PO2 के लिए n फैक्टर का मान होता है 1। ये चीज आप याद रखेंगे। अब मैं बात करता हूं बेस के लिए। तो बेस के लिए क्या निकालते हैं? एसिडिटी। बेस के लिए क्या निकालेंगे? एसिडिटी। हेडिंग डालेंगे बेस। हेडिंग दूसरी डालेंगे बेस। अब बेस में क्या होगा भैया? बेस में भी दो चीज ही होती हैं, ये OH डोनेट करते हैं। देखो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कोई H प्लस त्याग रहा है, कोई H प्लस ग्रहण कर रहा है, कोई OH माइनस ग्रहण कर रहा है, कोई OH माइनस त्याग रहा है। तो ये OH डोनेट करेंगे, OH तो प्रतिस्थापित करेंगे और H प्लस को ये करेंगे एक्सेप्ट। देखो जिस आदमी के पास जिस चीज की कमी होती है वो उसी चीज का वो एक्सेप्ट करता है, और जिस चीज की उसके पास अधिकता होती है उसको करता है वो डोनेट। तो आप समझेंगे OH डोनेट करेंगे, H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। तो जो बेस है, तो बेस की हम निकालते हैं एसिडिटी, एसिडिटी या एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी या एसिडिटी, और हिंदी में बोलते हैं इसको अम्लता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब मैं क्षार की बात करता हूं, बेस की। तो बेस कौन कौन से भैया अपने पास? तो बेस होते हैं, एग्जाम्पल डालेंगे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और होते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देख लो इनको तोड़ के भैया, जितने ये उसमें टूटेंगे वही इनका n फैक्टर हो जाएगा। तो देखो Na प्लस प्लस OH माइनस कितने में टूट रहा है? 1 में, तो n फैक्टर आ गया इसका 1। KOH K प्लस प्लस OH माइनस, तो n फैक्टर कितना आ गया? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca प्लस 2 में प्लस OH माइनस 2OH माइनस, इसका n फैक्टर आ गया भैया 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al प्लस 3 में प्लस 3OH, तो n फैक्टर आ गया भैया इसका 3। यह चीज आप याद रखोगे। जितने H प्लस या OH माइनस, आप देख लो चार्ज को +1 -1, ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है तो n फैक्टर 1। इसके पास +1 प्लस -1, n फैक्टर 1, +2 -1, तो ये 2 हो गया इधर। तो इसको ये कर रहा है तो ये 2 हो गया, ये +3 ये -3, तो ये